आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में UPGIC यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में उर्दू मेंस के हवाले से। आप लोगों को मालूम है कि उर्दू मेंस के जो है वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसके लास्ट डेट जो है वो 12/8/2026 है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, जो अभी तक डेट आई है, वो आई है 30/8/2026 यानी कि 30 अगस्त 2026 दिन है जो है वो आपका संडे का है। ठीक है, तो उससे पहले काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर इसका जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न पे एक बार हमें थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो उसी डाउट को दूर करने के लिए आज के इस सेशन में आपसे रूबरू हुआ हूँ। तो अगर हम लोग बात करें मेंस के हवाले से, UPGIC उर्दू मेंस, ये आपका जो है वो क्या है टॉपिक है। और यहीं से जो है वो आपके पेपर होंगे, जो 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपका आएगा हिंदी, और पेपर सेकंड जो है वो आपका आएगा उर्दू। यहाँ से आपसे जो है वो हिंदी के सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ से आपसे उर्दू के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, यानी कि पेपर हिंदी की। हिंदी को भी जो है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका आएगा सामान्य हिंदी, और एक आएगा आपका सामान्य हिंदी के साथ साथ हिंदी निबंध। ठीक है, सामान्य हिंदी से आपसे 50 सवाल आएंगे। ठीक है, और निबंध से भी जो है वो आपसे सवाल आएंगे, लेकिन उसमें जो है वो आपको एक निबंध लिखना होगा। एक निबंध, 5 निबंध दिए जाएंगे। 5 में से आपको कोई सा भी एक निबंध लिखना होगा, जिसमें शब्दों की जो संख्या रखी गई है वो रखी गई है 1000 शब्द जो है वो रखे गए हैं। और ये आपको जो है वो सामान्य हिंदी 50 अंकों का होगा, और ये निबंध भी जो है वो 50 अंकों का होगा। तो टोटल मिला के आपके जो हिंदी में अंक होंगे वो होंगे 100, यानी कि 100 अंकों का आपका जो है वो हिंदी का पेपर होगा, जिसको देने के लिए आपको महज 2 घंटे का जो है वो समय दिया जाएगा। यानी कि 50 आपको सामान्य हिंदी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, और एक आपको निबंध लिखना रहेगा, जो तकरीबन 1000 शब्दों में जो है वो आपका होगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो पेपर फर्स्ट को जो है वो क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसके बाद पेपर सेकंड जो आपका उर्दू का होगा, और उसी दिन होगा। हिंदी का पहली शिफ्ट में होगा, और उर्दू का जो है वो आपका दूसरी शिफ्ट में, या कह सकते हैं आफ्टरनून वाली शिफ्ट में होगा। ये जो है वो आपका पेपर 2 300 अंकों का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब इसमें जो है वो अलग अलग पार्ट जो है वो बताए गए हैं, या कह सकते हैं अलग अलग हिस्सा जो है वो तकसीम किया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, या कह सकते हैं हिस्सा ए, हिस्सा बी और हिस्सा सी। पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट ए में। तो पार्ट ए में आपसे आएंगे 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको लिखने रहेंगे 250 वर्ड में। ये उर्दू की बात कर रहे हैं। सिलेबस क्या है उर्दू का, ये मैंने कल ही एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। आप लोग उसे जाकर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हो गए आपके 250 वर्ड में, ये आपके हो जाएंगे तकरीबन 125 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन होंगे, और ये आपको लिखने होंगे 150 वर्ड में। ये आपको लिखने होंगे 150 वर्ड में, और इनके अंक आपके होंगे 75। ठीक है, ये आपके हो गए दोनों के मिला के 200। इसके बाद पार्ट सी हम लोग कहते हैं, ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में आपको ये लिखने होंगे 50 वर्ड में, और इनकी जो तादाद रहेगी वो रहेगी आपकी 100 अंकों की, 100 अंक। तो इस हिसाब से 125, 75, 200 और 100 300। तो ये आपके 300 अंकों का जो है वो पेपर 2 होगा। यानी कि आपका जो मेंस आएगा वो 400 नंबर का आपका जो है वो मेंस होगा, हिंदी का मिला के, और उसको साथ साथ जो है वो उर्दू का मिला के। तो ये आपके हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस की मिला के, तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 20, यानी कि 20 क्वेश्चन इक्वल टू 300 अंक आपके जो है वो पेपर मेंस में जो है वो पूछे जाएंगे।
अब कहाँ से पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे, इस बारे में मैं आपको जो है वो सिलेबस के क्वेश्चंस में बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमें जो है वो डायरेक्ट देखनी पड़ती हैं और उसे जो है वो समझना पड़ता है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। UPGIC उर्दू का जो पेपर था उसमें कैसे सवाल आए थे उस पर आपको लोगों को जो है वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि आपको मेंस के लिए कौन सी बेस्ट बुक जो है वो परचेज़ करनी है, जिससे आपको जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।